जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। मैं रश्मि शर्मा और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका श्री आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के यूट्यूब चैनल पे। आज मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है बहुत दिनों के बाद कि मैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से मिलने आई हूँ और आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ लेके आई हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं हनुमान जी की कृपा कौन नहीं चाहता है। आजकल के जीवन में हर कोई परेशान है और इतना मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हनुमान जी की कौन सी पूजा कब करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से या सुंदर कांड पढ़ने से कब हमको कौन सा लाभ होगा या कौन सा दोहा अपनाने से। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के पास। नमस्कार गुरु जी। जय श्री राम। इन्होंने बताया कि हर आदमी का सवाल आ रहा है कि यूट्यूब पे भरमार हो गई है हनुमान चालीसा के ऊपर और हनुमान जी के ऊपर प्रोग्राम लोग दे रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य भी दे रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत भी दे रहे हैं और हर पंडित जी लोग भी दे रहे हैं। तो क्या कारण है कि एकदम अचानक से इसकी बाढ़ आई? देखिए, सबसे फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा, मास मीडिया का जमाना शुरू हो गया। तब ना तो फेसबुक था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर था। अब ये सारी चीजें हो गई, मास मीडिया का जमाना है और लोग जागृत हो गए हैं। और कलयुग में हनुमान जी एकमात्र जीवंत देवता हैं। चिरंजीवी का आशीर्वाद तो है ही। अब कलयुग के कई लोग तो इन्हें सरकार भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ही कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी हैं कि कोई भी सुख हो, कोई भी दुख हो, आप हनुमान जी के सामने जाइए, हनुमान जी पूरा करेंगे। अब देखिए कि हनुमान जी की आपने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या लाभ हैं और सुंदरकांड से क्या लाभ है, तो मैं बता दूं। हनुमान चालीसा के एक एक दोहा अपने आप में सिद्ध है, अलग से सिद्ध करने की तो जरूरत होती नहीं है। कलयुग में संकट मोचक अगर कोई है, इस महंगाई के दौर में, इस षड्यंत्रकारी माहौल में हर आदमी किसी न किसी कारण से पीड़ित है, तो उसको अगर कोई सहारा देता है तो हनुमान जी देते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसी स्थिति आ रही है कि अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं, बंदा अकेले खड़ा हो गया, उस पर कोई महाविपत्ति की स्थिति आई, सहारा कौन देता है? सिर्फ हनुमान जी। आप अकेले में भय खा रही हैं, डर गई हैं या एकदम आपदा में फंस गई हैं, तो आप किसको याद करती हैं? संकट मोचन हनुमान जी की। भूत पिचास का डर लग रहा है तो आप बोलते हैं ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाविकट परिस्थिति आ गई, महासंकट आ गई, तो बोलते हैं ना, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी का आपने नाम लिया। हनुमान जी, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, कोई संकट आ गया, आप अस्पताल में बैठे हैं, चाहे आपके कोई परिजन अस्पताल में है, तो क्या आप जाप करती हैं? आप जाप करती हैं ना जी जी बिल्कुल। कि रोग संकट हमारे पास ना आए, है हनुमान जी हमारी कृपा करें। जी तो हनुमान जी इसलिए सबसे कारगर हैं। अब हर संत महापुरुषों को ये पता है कि इस टाइम में कलयुग की अगर कोई रक्षा करेगा तो हनुमान जी करेंगे। और भी देवी देवता का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन कलयुग में हनुमान जी की ही पूजा करनी है। ये चिरंजीवी है और कलयुग में सरकार है और पूरी सबका उपाय करते हैं। भयानक कर्ज में आप डूब गई, क्या करेंगी? ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करना शुरू करती हैं, कोई सहारा नहीं मिलता है, तो आप ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का जाप करती हैं। आपके ऊपर कोई बहुत संकट की स्थिति होगी, रोजी रोजगार खत्म हो गई, तो आप हनुमान जी का उपाय करते हैं ना, आप उनके सामने अपनी अरदास, उसको क्या बोलेंगे, अर्जी लगाते हैं, नारियल में लौंग रख के अपनी मनोकामना रखते हैं। आपका कोई आदमी पैसा गमन करके भाग गया, आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा करके बैठ गया, तो आप किसके पास जाती हैं? हनुमान जी के पास। एकमात्र सहारा आपको कौन दिखता है? तो हनुमान जी दिखते हैं। और हनुमान जी को तो माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया है कि असवर दिन ही जानकी माता, इनका आशीर्वाद है, तो ऐसा वर दिया है कि आप चिरंजीवी रहो और आप ही कल्याण करोगे। प्रभु श्री राम के अनंत भक्तों में हनुमान जी एक हैं। प्रभु श्री राम की कृपा इन पर रहती है। बिना हनुमान जी की आज्ञा से कोई उनके दरबार में हनुमान जी के भगवान राम के पास प्रवेश भी नहीं कर सकता, जैसे कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। जी अब रह गई सुंदरकांड। सुंदरकांड का सुनिए
सुंदरकांड करने वाले के घर में आपसी एकता बढ़ती है, दुख कम आती है, ये आप भी जानते हैं। किसी तरह की उसकी मनोकामना अपूर्ण है, वो परेशान है, तो सुंदरकांड का वो पाठ करता है। सुंदरकांड में इतनी चीजें दी गई है। अब आपको और कुछ पूछना है तो गुरुजी पूछें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सुंदरकांड अपने घर पे खुद से पढ़ा जा सकता है? देखिए, लेडीज को हनुमान जी की पूजा करते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, 3-4 दिन का जो आप लोगों का ये प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं। बाकी सुंदरकांड पाठ हर कोई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से सुंदरकांड का पाठ नहीं करे तो सोने से पहले सुंदरकांड का वीडियो लगा के, जी यूट्यूब का जमाना है, आप वीडियो अपलोड कर लीजिए। कम समय है तो कम समय वाला सुंदरकांड ले लीजिए, और बढ़िया से बढ़िया लोगों ने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप सुंदरकांड सुनिए और आपका काम पूरा हो जाएगा। और गुरुजी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम लोग जिस रूम में सोते हैं अगर डर लगता है या कोई भी कारणवश मतलब तस्वीर लगा सकते हैं हनुमान जी की? नहीं, बेडरूम में हम लोग सलाह नहीं देते हैं कि आप हनुमान जी का तस्वीर लगाइए, क्योंकि जी बहुत पाक साफ आदमी है। लेकिन स्मरण आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कहीं भी बैठे हैं उनका स्मरण कर लीजिए। बच्चों के रूम में लगा सकते हैं? हाँ, बच्चे के रूम में तो लगाया जा सकता है, बच्चे हनुमान जी की तस्वीर रखें, उनको बनाए। छोटे छोटे बच्चों को आप हनुमान चालीसा सिखाइए। हनुमान जी का चालीसा करने से बच्चों में एक साहस आता है, मंगल का रिप्रेजेंटेशन भी है, जी साहस बढ़ती है। और बल बुद्धि विद्या विवेक ये सब चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ज्ञान भी बढ़ता है। जी माँ सरस्वती के पूजन के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ जो करता है उनके बच्चे जो हैं, एक तो डिसिप्लिन में है। सबसे बढ़िया इनके साथ हनुमान जी की आप जीवनी पढ़ें तो क्या देखेंगे कि अच्छा मैनेजमेंट ये जानते हैं। जी डिवोशन अगर किसी के पास थी तो हनुमान जी के पास थी, निस्वार्थ भावना से उन्होंने सेवा की प्रभु श्री राम की। इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा साक्षात उनके ऊपर पड़ी, और आज हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर पड़ गई है, आज वो आदमी माने कहते हैं कि रोडपति से जी करोड़पति अरबपति बन जा रहा है, एक सिर्फ हनुमान जी कर रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि स्त्रियां मतलब मंदिर नहीं जा सकती हनुमान जी, नहीं जाती हैं, खूब जाती हैं। आप उनके चरण नहीं छू सकती हैं, नहीं तो ये नहीं, सब उसमें शुद्धता का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये सब चीज डाले हैं कि किसको छूना चाहिए, किस हालत में नहीं छूना चाहिए, कोई भी छू सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे है लेडीज का, हम लोग बोलते हैं कि आप बजरंग बाण का पाठ न करें लगातार, जी क्योंकि वो 40 दिन 42 दिन की जो शुद्धता चाहिए वो कंटिन्यू नहीं रहती है, डिसकंटिन्यू होती है, तो ऐसी हालत में उनको मना करते हैं। जी लेकिन जिनकी उम्र 60 हो गई, वो अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पंडित जी से करवा दें, ज्ञानवान से करा दें। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बहुत लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि उसकी एक एक उसकी चौपाइयाँ दोहे और एक एक बातें आप देखिए। एक तो अलग से सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप है। कोई आपका नियरेस्ट परिजन किसी कारण किसी षड्यंत्र में फंस के जेल चला गया, या आपके ऊपर किसी का निगेटिव ऊर्जा आ गई, गांव में बोलते हैं ना किया कराए का प्रभाव, जी या कोई बंधन लग गई, आपका बिजनेस है, तो छूट ही बंदी महासुख हुई, एक उसमें है, जो 7 बार पाठ कर ही छूट ही बंदी महासुख हुई। जी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, देखिए कि वो मुक्ति होती है कि नहीं, उसकी माने मुक्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है हनुमान चालीसा करने से। और मैं खुद आपको बताऊं, मेरी जो हैसियत है आज जो भी है, तो हनुमान जी की ही कृपा से है, और प्रभु श्री राम की कृपा हम पे है। और हम भी उनको तहे दिल से और सच्चे मन से निष्ठा के साथ उनको प्रणाम करते हैं और पूजन करते हैं। एक छोटा सा और एक सवाल है कि पेट पूजा जो होती है वो बहुत बड़ी हाँ होती है, जी, हाँ जी। तो ऐसा क्या करें कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हुए, उनको कौन सा भोग लगाएं? आपने सुना होगा एक इसी बात पर बोल रहा हूँ, जी कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जी ये तो हनुमान जी को आप ध्यान दिलाते रहिए, और खा पी के भी आप सुंदरकांड सुन सकते हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। नहीं भोग क्या हाँ, लगाएं? भोग देखिए, हनुमान जी को ना मीठा चीज बहुत पसंद है। जी लाल लड्डू पसंद है, कई लोग बेसन के भी लड्डू देते हैं,
चूरमा उन्हें बहुत पसंद है। जी आटे गुड़ की जो चूरमा बनाई जाती है वो सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। लाल फूल बहुत पसंद है। जी। और केवड़े का फूल उन्हें पसंद है। केवड़े का अर्क उन्हें बहुत पसंद है। हम्म, तो इस तरह की चीज़ का भोग लगाई जाए, लाल वस्त्र उनका आसन में दिया जाए, लाल लंगोट दिया जाए, जी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। हनुमान जी खुश जल्दी होते हैं। जी। और बताइए। और जैसे कि उनका जो चरण का टीका होता है तो क्या वो कोई भी लगा सकता है? देखिए, चरण का टीका जो है जेंट्स लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग सब लगा सकते हैं। लेडीज अशुद्धि के समय न लगाएं, बाकी तो लगा सकती हैं। वो लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा है, जी आप लाइए हनुमान जी के चरणों का टीका, उसके सर पर लगा दीजिए, डरना बंद कर देगा। किसी के घर में निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रही है, मंगलवार या शनिवार को पंडित जी से मांग के हनुमान जी के चरणों का वो लाए, अपने दरवाजे पर ओम बना दे, चाहे लिख दे जय श्री राम। जी मजाल है कि कोई भी निगेटिव ऊर्जा उस घर में प्रवेश कर जाए, कभी नहीं जा सकती। जी हनुमान जी में एक गुण है, साक्षात मने प्रमाण साथ के साथ दिखाते हैं। जी समझे? कहते हैं ना कि नासय रोग फरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी कोई भी बीमारी आ गई है, हॉस्पिटल में बैठे रहिए, बैठे बैठे जाप कीजिए। देखिए उसमें अभी ब्रिटेन का एक केस था, जी किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार, उसको फीवर नहीं आ रही थी। अब उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि 5 पीपल का पत्ता नीचे रख दीजिए जी और हनुमान जी का आप यही जाप कीजिए, ना से रोग। अब पीपल का पत्ता उन्हें मिला नहीं, तो बोले क्या करें। हमने कहा आप एक काम करो, एक फिटकिरी ले लो, हनुमान जी की तस्वीर के चरणों में टच कराइए, उस पर ओम बनाइए और उसके चरण उसके सिरहाने रख दीजिए बच्चे का, और यही मंत्र जाप करिए, और उसको बहुत आराम आया। तो ये कोई भी अपना कोई सकता भी है? अपना सकता है। आपकी बीमारी का निगेटिव चार्ज खींचता है फिटकिरी, जी और वो भी हनुमान जी के चरणों से ओम बना हो, जी माने तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़। हनुमान जी तो साक्षात ही, देखिए शिव जी के 11वें अवतार है, तो आप भी जानती हैं। जी साक्षात शिव हैं, साक्षात शंकर हैं, वही भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं। भाई राम कौन है, विष्णु भगवान ही तो हैं। जी तो आप करिए उनका, आपको सारी सुख मिलेगा। मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब वो बैठे हैं तो हम क्यों डरें। अगर किसी कन्या का विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रहा है गुरुजी, तो क्या वो कोई उपाय हनुमान जी का ऐसा है कि वो करे तो उसको शीघ्र ही अच्छा होगा उसके साथ? देखिए उस हालत में क्या करना चाहिए कि आप जी अपनी बात लाल पेन से मंगलवार को लिखिए जी और हनुमान जी के हाथ में टच कराइए कि हे हनुमान जी, ये हमारी दिक्कत है। हम्म, और हनुमान जी के हाथ लगवा के माँ सीता जी के चरणों पर ले जाकर रख दीजिए कि हमारी, हे माता, मेरी शीघ्रातिशीघ्र विवाह हो जाए और हमारे विवाह की अड़चन समाप्त हो जाए। क्या देखोगे कि जहाँ माँ जानकी हैं, वहाँ श्री राम जी हैं, और जहाँ भगवान राम हैं, वहाँ हनुमान जी हैं। जी। अब उसके काम पूरे हो जाएंगे। और अगर कोई मांगलिक है तो हाँ, उसके लिए मांगलिक के लिए देखिए एस्ट्रोलॉजी में ये बताया गया है कि चाहे कोई भी मंगल हो, लगन भाव का मंगली हो, अष्टम भाव का मंगली हो, सप्तम भाव का मंगली हो, जी चतुर्थ स्थान मंगली हो, व्यय भाव का मंगली हो, हम्म, हनुमान जी की कृपा उस पर बरसती है। अगर मंगली के कारण विवाह में बाधा हो रही है या विवाह टूट रही है, तो हम हनुमान जी का अनुष्ठान कीजिए, हनुमान जी को याद कीजिए, सब शांत हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज गुरु जी ने हम लोगों को हनुमान जी की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान जी।